जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। रसमयी विलक्षणता। सन 1981 की बात है। बाई वृंदावन गई हुई थी। वहाँ बाई श्री सदन नामक मकान में ठहरी हुई थी, जो श्री बिहारी जी के मंदिर के लगभग पास है। रात्रि के समय बाई श्री सदन से बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गईं। साथ में भाभी जी थीं। रात्रि के लगभग 9 बजे थे। श्री बिहारी जी के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करते करते बाई अत्यधिक अंतर्मुखी हो गई। बाह्य जगत का भान रहा ही नहीं। अपने भाव में डूबी डूबी बाई भाभी जी से कहने लगी, मैं श्री यमुना जी जाऊंगी। रात्रि के 9 बजे यमुना किनारे ले जाना संभव था ही नहीं। यमुना तट के घोर अंधकार और भयानक सन्नाटे का अनुमान ही सबके मन को आतंकित कर देता है। बाह्य ज्ञान भूली हुई बाई को भाव राज्य की कलित सलीला यमुना का रमणीय तट बार बार मन ही मन बुलावा दे रहा था। उसी भावधारा में निमग्न बाई का बार बार आग्रह था यमुना तट पर चलने के लिए। भले बाई इस जगत को सर्वथा भूल चुकी थी, परंतु भाभी जी उन्हें कैसे जाने दें। बाई को बिहारी जी के मंदिर से श्री सदन लाना बड़ा कठिन हो रहा था। भाभी जी ने एक बहाना बनाया और कहा, बाई मैं तो पैदल चलने में असमर्थ हूँ, अतः रिक्शे पर बैठकर चलेंगे। रिक्शे पर तुम बैठो और फिर हम दोनों यमुना जी चलते हैं। यह तो बाई के लिए अनुकूल अनुरोध था। बाई और भाभी जी रिक्शे पर बैठ गईं। भाभी जी के संकेत अनुसार रिक्शा श्री सदन के सामने आकर रुक गया। भाभी जी उतर गईं, पर बाई उतरने का नाम नहीं ले रही थी। वे बार बार यही कह रही थी, मैं यमुना जाऊंगी। भाभी जी ने बहुत समझाते हुए कहा, एक बार ऊपर चल, फिर अपने लोग यमुना चलेंगे। बाई रिक्शे पर से किसी प्रकार भी उतरने के लिए तैयार नहीं थी। भाभी जी ने ऊपर से एक बहन को आवाज़ देकर बुलाया। उसने नीचे आकर सारी परिस्थिति समझ ली और बोली, बाई चलिए यमुना जी चलते हैं। बाई ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसने बाई से तुरंत कहा, बाई चलिए, यमुना जी आपको बुला रही हैं, आप मेरे साथ चलिए। बाई रिक्शे से उतर पड़ी, उस बहन के साथ चलने लगी। वह बहन बाई को ऊपर लेकर ऊपर आ गई। ऊपर पहुंचकर बाई ने पूछा, यमुना जी कहाँ हैं? बाई के मंदिर में 1-2 कलशों में यमुना जल सदा रहता ही है। उस बहन ने यमुना जल का कलश मंगवाया और श्री यमुना जी की जय, श्री धारा जी की जय, श्री कालिंदी जी की जय, श्री कृष्ण प्रिया जी की जय बोलकर बाई पर कलश का यमुना जल उड़ेल दिया। बाई पहले स्नान कर चुकी थी, किंतु यमुना जी के दर्शन का आग्रह देखकर उस बहन ने कलश के यमुना जल से स्नान करवा दिया। यमुना जल का स्पर्श होते ही बाई को ऐसा अनुभव हुआ मानो वे यमुना जी का आलिंगन कर रही हैं। अब उनका यमुना तट जाने का आग्रह विलुप्त हो गया। स्नान करके और नए वस्त्र पहनकर बाई कमरे में चली गई। शयन तक उनकी स्थिति सामान्य नहीं थी। अनुमान यही होता है कि श्री यमुना बहन के मिलन की स्मृति उन्हें प्राकृत धरातल पर आने नहीं दे रही थी। रात बीती, अगले दिन बाई अवसर देखकर नर्मदा बाई के साथ यमुना तट पर गई ही। अब ये यदा कदा यमुना तट पर जाती ही रहती थी। एक दिन बाई श्री यमुना जी के किनारे बैठी हुई थी। उन्होंने श्री बिहारी जी के पंडा श्री हरि मोहन शर्मा को बुलाया। श्री शर्मा जी की बाई के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। उनसे बाई ने बहुत देर तक बात की। बाई से मिलकर वे गोवर्धन गए और वहां से भागलपुर के लिए प्रस्थान कर दिया। इधर बाई ने दूसरे दिन भागलपुर फोन द्वारा यह समाचार दिया, आप लोगों के पास ब्रज से कोई आ रहे हैं, आप उनकी पूजा की तैयारी रखिएगा। यह सब बात दोपहर के लगभग 1 बजे फ़ोन से हुई थी। बात करके आश्रम वासिनी बहनें आपस में विचार करने लगी, कौन आ रहे हैं, उनकी पूजा की कैसी तैयारी की जाए, किस प्रकार उनकी पूजा करनी होगी, इन सब बातों के बारे में क्या निर्णय लिया जाए। बाई ने इस बारे में कुछ संकेत दिया ही नहीं।
इस प्रकार के पारस्परिक विचार में समय निकल रहा था कि वे पंडा जी महिला संघ पहुँचे। उन्होंने श्री गिरिराज जी के एक बड़े और एक छोटे इस प्रकार 2 शिलाखंड देते हुए कहा, श्री गिरिराज महाराज गोवर्धन से यहाँ पधारे हैं, आप इन्हें सभक्ति समुचित स्थान पर विराजित कीजिए। फिर स्नान करवाकर दूध से अभिषेक कीजिए। घाघरे की तरह चुनन लगाकर धोती पहनाइए, चादर उड़ाइए, यज्ञोपवीत धारण करवाइए और भोग लगाइए। तत्काल तदनुसार किया गया। पूर्व प्रतिष्ठित श्री गिरिराज जी के पास ही श्री गिरिराज महाराज को पधराया गया। दूध लाने के लिए व्यक्ति चला गया। पूजा की तैयारी उल्लसित मन से होने लगी। कीर्तन मंडली की सभी बहनें इकट्ठी हो गईं। वाद्य वादन के साथ कीर्तन होने लगा। अर्चना के उपरांत आरती करके नैवेद्य निवेदित किया गया। अत्यधिक उल्लासमय वातावरण में श्री गिरिराज महाराज का पूजन संपन्न हुआ। रात्रि के समय बाई का फोन आया और उन्होंने पूजन का सारा विवरण पूछा। विवरण से संतुष्ट और प्रसन्न बाई ने फोन पर ही निर्देश दिया, इन श्री गिरिराज महाराज की पूजा प्रतिदिन दोनों समय करनी है। इन्हें धोती गमछा नित्य पहनाना चाहिए। ब्रजमंडल के इष्ट देव ही इस रूप में आपके यहाँ पधारे हैं। नव वृंदावन की सार संभाल के लिए ही आपका शुभागमन हुआ है। इनकी कृपा से ही सभी अमंगलों का निवारण होगा। आपका अनुग्रह सर्वत्र मंगल का विस्तार करेगा। यहीं पर एक और भी तथ्य उल्लेखनीय है। इन श्री गिरिराज महाराज के अलावा भविष्य में 1-1.5 साल बाद बाई ने पुनः श्री गिरिराज महाराज के वैसे ही एक बड़े और एक छोटे 2 शिलाखंड भिजवाए और इन्हें भी अपने उनके साथ प्रतिष्ठित कर दिया गया। सचमुच इनकी प्रतिष्ठा होते ही श्री महिला संघ में मंगलमयता का प्रसार हो गया। वहीं पर एक तथ्य और भी उल्लेखनीय है। इस तथ्य का उल्लेख करते हुए आश्चर्य भी हो रहा है कि बाई को नव वृंदावन की छोटी छोटी बातें न जाने कैसे ज्ञात हो जाती थीं। थोड़े दिन बाद ही फ़ोन पर बात करते हुए बाई ने कहा, आप लोगों ने दीपावली की सफाई करवा ली, परंतु 3 तल्ले की छत की सफाई अभी तक नहीं हो पाई। छत पर कूड़े का ढेर लगा हुआ है। श्री महिला संघ के प्रवेश द्वार पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। प्रिय सखी कुंज के पास एक गमला सूखा हुआ है। वहाँ श्री प्रिया प्रियतम विहार करते हैं। विहार स्थली पर अस्वच्छता शोभा नहीं देती। आश्रमवासी बहनें फिर आपस में बातें करने लगीं। बात करते करते एक बहन ने कहा, हम में से किसी ने भी यह बात बाई को न पत्र में लिखी न फ़ोन पर बतलाई। ये छोटी छोटी बातें कहने बतलाने की हैं भी नहीं, फिर भी न जाने बाई को अनेक भूल चूक की जानकारी हो जाती है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।